नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। नीतीश सरकार के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल नीतीश सरकार के इस फैसले को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसी के खिलाफ आरजेडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दरअसल याचिका में पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें बिहार सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने के फैसले को खारिज कर दिया गया था। वैसे आपको बता दें कि सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने राजद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन के इस दलील पर संज्ञान लिया। याचिका पर फैसला किए जाने की आवश्यकता है। वहीं शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया और लंबित याचिकाओं के साथ इसे भी जोड़ दिया है। वैसे बिहार में जातीय गणना के बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अत्यंत पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था। बिहार सरकार के इस फैसले पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार और राजद दोनों की ओर से चैलेंज किया गया था। पहले बिहार सरकार की ओर से और फिर आरजेडी ने इससे जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। वैसे सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि राजद वंचितों, उपेक्षित के आरक्षण और अधिकार को लेकर सड़क, सदन और न्यायालय तक लड़ती रहेगी। 43 सीट वाले सीएम नीतीश कुमार आरएसएस की गोद में बैठे बीजेपी को लार प्यार करते रहे, लेकिन हम पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए अपनी वैचारिक लड़ाई आमने सामने लड़ते रहेंगे। दरअसल बिहार में पिछले साल जब लालू यादव की पार्टी राजद के समर्थन से नीतीश कुमार राज्य में सरकार चला रहे थे, तब जातीय गणना कराई गई थी। तेजस्वी यादव उस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। जातीय गणना की 2 अक्टूबर 2023 को पेश आंकड़ों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% से 65% कर दिया गया था। हालांकि बाद में इसके खिलाफ कुछ संगठनों द्वारा पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने 65% आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, पिछले दिनों ही तेजस्वी यादव ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के बिहार सरकार के फैसले को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग जो है वो दोहराई थी। इस पर 2 दिन पहले ही बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि जब 65% आरक्षण को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया तो फिलहाल इसे संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग कैसे की जा सकती है। बिहार सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। शीर्ष न्यायालय के फैसले का बिहार सरकार इंतजार कर रही है। हालांकि राजद ने बिहार की एनडीए सरकार पर आरक्षण के नाम पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में आरक्षण मामले से जुड़ी एक सुनवाई में पटना हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने से मना कर दिया था। सितंबर में इसी मामले की सुनवाई तय की गई थी। राजद इस मामले में पहली पार्टी नहीं थी। पहले बिहार सरकार की ओर से और फिर राजद ने इस मामले में याचिका दायर की। वरीय अधिवक्ता पी विल्सन राजद की ओर से राजद का पक्ष रख रहे थे। वहीं अब जो भी इससे रिलेटेड अपडेट्स आएंगे वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।